नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और मैं हूं एक रेलवे पॉइंट्समैन। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जितने भी लोग अभी जो 10th फास्ट से रेलवे ने ग्रुप डी की भर्तियां निकाली हैं, उसमें जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो डॉक्यूमेंट के बिना अपना फॉर्म भर देते हैं तो या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। तो मैं वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा के तैयार रखिएगा। तो चलिए हम आगे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे का कोई भी फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले तो आपको उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम, उसकी मार्कशीट आपको ज़रूरी होती है। जैसे कि ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए। और साथ ही उस पर जो नाम, जन्मतिथि और माता पिता के जो नाम होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर उसमें कुछ भी गलती है तो आप अभी फॉर्म भरने से पहले तक उसको सही करवा सकते हैं। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। अगर इसके अलावा भी आपके पास 12th पास है या कोई डिप्लोमा है या कोई ग्रेजुएशन है तो ये भी आप इस फॉर्म में लगा सकते हैं, जिससे कि आने वाले प्रमोशन में आपको बार बार नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा पहला डॉक्यूमेंट। और दूसरा है आधार कार्ड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। यह आपके नाम, जन्मतिथि और पते को वेरीफाई करवाता है। और ये ध्यान दें कि जो आपकी मार्कशीट में 10th की जो मार्कशीट है उसमें जैसे नाम की आपकी स्पेलिंग है, जैसे आपकी जन्मतिथि लिखी हुई है, जैसे आपके अभिभावक का नाम उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा होना चाहिए। अगर छोटी सी भी नाम में मिस्टेक है तो आप उसको फॉर्म भरने से पहले तक सही करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में आपकी वेरिफिकेशन में इसमें दिक्कत आ सकती है। तीसरे नंबर पर हमारा डॉक्यूमेंट आता है EWS सर्टिफिकेट, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जितने भी लोग आते हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। यह तहसील से या फिर किसी संबंधित अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है। और साथ ही ये ध्यान दें कि जो आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले का बना होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। यदि आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगवाना बहुत ही आवश्यक है। और OBC सर्टिफिकेट में NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का उल्लेख होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनको यात्रा पास भी मिल जाता है फ्री में, लेकिन इसके लिए जो प्रमाण पत्र होता है बिल्कुल सही होना चाहिए। जो आपका OBC SC ST की जो कास्ट सर्टिफिकेट आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का बनता है और एक सेंट्रल का बनता है। तो आपके पास जो रेलवे के फॉर्म भरने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यह ऑनलाइन भी बन जाता है या फिर अपने आप तहसील में जाकर ऑफलाइन संबंधित अधिकारी के द्वारा भी इसको बनवा सकते हैं। पाँचवें नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो और हस्ताक्षर की। जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड यानी कि सफ़ेद बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर हैं वो बिल्कुल ही साफ़ और स्पष्ट लिखे होने चाहिए। या तो आप ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से इसको लिख सकते हैं। हमारा अगला और जो छठवां डॉक्यूमेंट है वो है PWD सर्टिफिकेट। अगर आप दिव्यांग यानी कि PWD कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको PWD सर्टिफिकेट भी देना होगा। और साथ ही यह सरकारी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी किया होना चाहिए। और फॉर्म भरते समय आपको इसको साफ साफ स्कैन करके उसमें अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके पास होने चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल। रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे का कोई भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसकी जो फीस आपसे ली जाती है वो एग्जाम के बाद फीस रिफंड होती है। और ये तो जो रिफंड होती है वो आपके अकाउंट नंबर और आपके IFSC कोड से होती है, जो कि आपके ही नाम से होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हमारा जो अगला और सातवां डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। जनरली तो ये नहीं मांगा जाता है, लेकिन कुछ राज्यों के कैंडिडेट जो हैं उनसे अगर मांगा जाए तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। यह आपके स्थायी पते का एक प्रमाण होता है। तो हो सकता है कि ये भी आपसे मांग लिया जाए, तो आपको यह बनवा कर रख लेना है। और यह भी आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो तहसील होती है या उससे संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ज़रूरी दस्तावेज जो कि रेलवे के फॉर्म भरने से पहले आपके पास होने चाहिए। अगर ये सभी दस्तावेज आपके पास प्रॉपर तरीके से हैं तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर आपके पास इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो आप वो पूरी कर सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा कर तैयार रख लें। और आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जो आपकी 10th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उस पर जैसे आपके नाम की स्पेलिंग और जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट पे। अगर कोई सी भी गलती आपको उसमें दिख रही है तो आप फॉर्म भरने से पहले उसको सही करवा लें, नहीं तो आपको बाद में इसमें दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।